शहर की जेठानी वर्सेस गांव की देवरानी की पहली रसोई। शादी वाले घर में दो तरह की साज सजावट हो रखी होती है। जहां मॉडर्न गायत्री का ऊपर वाला मंजिल महंगे लाइट से सजा हुआ था, वहीं शांति अपने कच्चे आंगन की चौखट पर मिट्टी के दिए जलाकर रख रही थी। शहनाइयां बज रही हैं। अरे अरे शांति, इतने सारे दिए किस लिए लगा रही हो? आज ही दिवाली मनाने का इरादा है क्या? देखो, मैंने तो अपनी बहू के स्वागत के लिए कितने महंगे लाइट्स और महंगे फूल लगवाया है। हाँ, आखिरकार मैं मॉडर्न बहू चुनकर ला रही हूँ और तुम तो गांव वाली बहू बुला रही हो। उसने कुछ देखा तो होगा नहीं। गायत्री के ताना कसने पर शांति से भी रहा नहीं जाता और फिर जेठानी जी, कम से कम मैं गांव की धरती से जुड़ी हुई गांव वाली बहू ला रही हूँ। गांव की लड़कियां गुणवान संस्कारी होती हैं, जिन्हें आदर करना आता है। तुम अपनी मॉडर्न बहू का सोचो। शहर वाली बहू तो केवल हवा में उड़ना जानती है। कम से कम मेरी गांव वाली बहू मुझको 56 तरह के पकवान बनाकर तो खिलाएगी। पकवान की बात आते अब आगे गायत्री की जुबान खुल नहीं पाती। तभी चौखट के आगे फूलों से सजी चमचमाती गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें गायत्री की मॉडर्न बहू रेशा बैठी थी। वहीं दूसरी तरफ गांव वाली बहू पालकी में आती है। अब शहरी और गांव वाली सास एक साथ आरती की थाली लेकर चौखट पर खड़ी हो जाती है। रेशा, घर आ गया है, चलो उतरो। Give me just 2 minutes नितिन, मुझे टचअप तो कर लेने दो। इतनी देर से गाड़ी में बैठे बैठे मेरा सारा मेकअप मेल्ट हो गया मेरा मेकअप फिक्स। तब मॉडर्न बहू एक्सपेंसिव ब्राइडल लहंगा, हाई हील्स में हैंड बैग्स लिए गाड़ी में से नीचे उतरती है। देखते पड़ोसने बातें बनाने लगती हैं। हाय दैया, हाय दैया, शारदा बहन देखो जरा इस गायत्री की मॉडर्न बहू कैसे सबको बेशरम के जैसे मुंह दिखा रही है, जबकि डबल डबल दुपट्टा ले रखा है लेकिन घूंघट नहीं कर रखा, बिल्कुल भी लिहाज नहीं है। बहन, जिसकी सास ही मॉडर्न हो तो उसकी बहू भी 4 कदम आगे ही निकलेगी। दोनों पड़ोसन को बातें बनाते देखकर गायत्री गुस्सा करके रेशा को देखती है। ये रेशा बहू भी ना थोड़ा सा सर पर पल्ला रख लेती तो क्या मॉडर्न पना कम हो जाता? दूसरी तरफ डोली के अंदर से शांति की गांव वाली बहू कुमकुम उतरती है, जिसने बिल्कुल नई नवेली बहू की तरह घूंघट ले रखा था, जिसे देखकर पड़ोसन बढ़ाई करती हैं। देखो तो शांति बहन की गांव वाली बहू कितनी संस्कारों भरी है। मुंह हाथ सब ढक रखा है और एक गायत्री की बहू है एकदम बेशर्म सी। मनोरमा बहन, गांव वाली बहू के संस्कार से तो शहर वाली बहू का कोई तुलना हो ही नहीं सकती। अब सब कोई शांति की गांव वाली बहू की तारीफ कर रहा था। तब गायत्री सबके आगे मॉडर्न बहू का पक्ष खींचती है। बहन, अब जमाना बदल गया है। आजकल कोई भी लंबा चौड़ा घूंघट नहीं लेता। आजकल तो मॉडर्न जमाना हो रखा है और कायदा भी यही कहता है कि जमाने के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट मम्मी जी। और वैसे भी कुछ गंवार लोगों को ड्रेसिंग सेंस का कुछ भी पता तो होता नहीं है, इसीलिए बस कमेंट बाजी ही कर सकते हैं। चीप थिंकर्स। हाँ, There is not cheap thinkers just because I wear घूंघट। यदि कोई गांव से है इसका मतलब ये नहीं कि वो गंवार है जेठानी जी। गांव वाली देवरानी का अंग्रेजी में करारा जवाब सुनकर मॉडर्न जेठानी का आगे मुंह नहीं खुल पाता। वहीं गायत्री की आंखें फटी को फटी रह जाती हैं। ये तो कौड़ी की देहातन कितनी पटर पटर सी अंग्रेजी झाड़ रही थी। तब गायत्री शांति शहर वाली जेठानी और गांव वाली देवरानी का एक साथ स्वागत करवाती हैं। और अब दोनों बहू की अहम परीक्षा की बारी थी। दोनों की आंखों पर पट्टी बांधी गई और दोनों की बेटियां नताशा कंचन पकवानों से भरी थाली लेकर आती हैं। मम्मी जी, मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी है? हाइड एंड सीक गेम खेलना है क्या? भाभी, हाइड एंड सीक ही समझ लीजिए। अभी मम्मी आपको कुछ शाही पकवान खिलाएंगी और आपको टेस्ट से बताना है कि कौन सा पकवान है। आज तो बुरी फंस गई रेशा। मुझे तो खुली आंखों से एक साथ सूजी मैदा का पता नहीं चलता, ऊपर से आंखों पर पट्टी बांधकर मैं खाकी पकवानों की परख कर पाऊंगी। तब दोनों की सास देवरानी जेठानी को पकवान खिलाती है। कुमकुम बहू, अब मैं तुझको जो पकवान खिला रही हूँ इसे खाकर तुझे बताना है कि इसमें क्या क्या सामग्री डाला है, किस चीज की कमी है और इस पकवान का नाम क्या है। माँ जी, ये मालपुआ है और इसमें सूजी मैदा खोया केसर बादाम डला है, केवल इलायची की कमी है। गांव वाली देवरानी तो पकवान का स्वाद झटपट से परख लेती है और अब बारी मॉडर्न जेठानी की थी। रेशा बहू, मैं तुझको जो पकवान खिला रही हूँ उसे अच्छे से खाने के बाद ही पकवान का सही सही नाम बताना। जी मम्मी जी। याक, ये मम्मी जी ने क्या मीठा मीठा सा खिला दिया। ऐसा लग रहा है रसगुल्ले की चाशनी है। बहू, जल्दी से पकवान का नाम बता। टेस्ट तो मीठा मीठा सा है, या तो ये मिठाई हो सकती है या हलवा, और इतनी चीनी तो मूंग दाल के हलवे में होती है। मम्मी ने मुझे एक बार बनाकर खिलाया था, वही होगा। मम्मी जी,
आपने मुझे मूंग दाल का हलवा खिलाया है। इतना बोलकर रेशा जब पट्टी खोलकर देखती है तो वो असल में शाही टुकड़ा था, जिसे गायत्री का बस मुंह सा बन गया। बहू, मैंने तुझको शाही टुकड़ा खिलाया था। अरे इसका स्वाद तो बच्चा भी बता देता। नाक कटवाती मेरी। सॉरी मम्मी जी। एक बार फिर से पड़ोसन के आगे गायत्री की मॉडर्न बहू का मजाक बन जाता है। बहू केवल मॉडर्न बनकर दिखाने से कुछ नहीं होता। तुझसे अच्छी तेरी गांव वाली देवरानी है, इससे सीखने की जरूरत है तुझको। मनोरमा को मुंह भर भर कर कुमकुम की तारीफ करते देख मॉडर्न रेशा का ईगो हर्ट होता है और वो चैलेंज करती है। आंटी जी, माना कि मेरी देवरानी ने टेस्ट करके पकवान का नाम ठीक ले लिया, इसका ये मतलब नहीं कि वो पकवान बनाने में बिल्कुल पूरी तरह माहिर है और मुझे कुछ भी नहीं आता। असली दम तो मैं कल अपनी पहली रसोई में दिखाऊंगी। आप सभी आइएगा जरूर। जेठानी जी, मुझे उम्मीद है जब आपने कहा है तो सभी को अच्छे पकवान बनाकर खिलाएंगी। पकवान का नाम सुनकर मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है। कल आते हैं। पड़ोसनों के जाने के बाद अब मॉडर्न जेठानी सास नंद के साथ सीढ़ियां चढ़कर अपने ऊपर वाले फ्लोर पर जाती है, जहां इलेक्ट्रॉनिक रसोई थी, जिसमें खाना बनाने के लिए सभी उपकरण उपलब्ध थे जो कि बिजली पर चलते थे। मिक्सर, जूसर, गैस, चूल्हा, चिमनी, फ्रिज, एयर कंडीशनर, टोस्टर, एयर फ्रायर, सब कुछ। OMG मम्मी जी, रसोई का सेट आपने तो बहुत ही अच्छे तरीके से कर रखा है। भाभी, मम्मी ने स्पेशली आपके लिए रसोई चेंज करवाया है। पूरी की पूरी रसोई को इलेक्ट्रॉनिक रसोई कर दी है ताकि आपको खाना बनाने में दिक्कत ना हो। ओह सो स्वीट सासू माँ। हाँ, वो तो मैं हूँ। बहू, बस कल तो अपनी पहली रसोई में पूरे के पूरे 56 पकवान बनाना। एक भी पकवान छूटना नहीं चाहिए ताकि तेरी गांव वाली देहाती देवरानी को जीतने का मौका ना मिले। जस्ट रिलैक्स मम्मी जी, कल की पहली रसोई में तो मैं ही बाजी करने वाली हूँ। इतने स्वादिष्ट पकवान बनाऊंगी कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहू, मुझे तुझसे यही उम्मीद है क्योंकि मेरी मॉडर्न बहू सबसे बेस्ट है। भाग्यवान, तुमसे तो आज तक कभी अच्छे पकवान बने नहीं। देखते हैं बहू क्या बनाएगी। अजी, तुम तो चुप करो। जब मुंह खोलते हो उल्टा ही बोलते हो। दोनों बाप बेटे हंस देते हैं। पहली रसोई के लिए जल्दी उठने के लिए रेशा सुबह 5 बजे का अलार्म सेट करके सो जाती है। इसी तरह अगला दिन शुरू होता है। सूरज की किरण फूटने से पहले ही कुमकुम जाग जाती है और सबसे पहले घर आंगन में झाड़ू निकालती है। जल्दी से घर आंगन बहार कर नहा धो लेती हूँ, फिर चूल्हा लीप कर पहली रसोई में पकवान बनाने में लग जाऊंगी। ज्यादा पकवान बनाने हैं, समय भी ज्यादा लगेगा। एक तरफ कुमकुम मिट्टी से घर आंगन लीप कर साफ सुथरा कर लेती है, वहीं मॉडर्न जेठानी तो अभी तक अपने फ्लोर पर पैर पसार कर सोई हुई थी। रेशा, जल्दी उठ जाओ। कितनी देर से अलार्म बज रहा है? 5 बज चुके हैं। 5 ही तो बजे नितिन, थोड़ी देर और सोने दो प्लीज। तभी देवरानी के चूल्हा लीपते घर में कंचन शांति बाहर आती हैं। क्या बात है कुमकुम भाभी, आपने तो पूरे घर आंगन चौखट को एकदम चमका कर रख दिया। इतनी कितनी जल्दी जग गई थी? कंचन, मैं 4 बजे उठी थी। दुल्हन, इतनी जल्दी जागने की क्या जरूरत थी? पहले रसोई के पकवान ही तो बनाना है। मैं और कंचन मिलजुल कर बनवा देते। माँ जी, वो गांव में लोग जल्दी जाग जाते थे ना, तो मुझे 4 बजे उठने की आदत है। माँ जी, पकवान में क्या क्या चीज बनानी है आप बता दीजिए ताकि मैं तैयारी शुरू कर लूं। बहू, पड़ोसन को भी खाने पर आने के लिए कह दिया है तो पकवान ज्यादा ही बनाना ताकि घट ना जाए। बाकी पहले कुछ मीठा बनाकर चूल्हा पूज लो और फिर कचौड़ी, सब्जी, मिठाई जो तेरे मन को जचे वो बना ले। ये रहा राशन का सामान। तब कुमकुम चूल्हे को प्रणाम करके आंच जोड़ती है और पहली रसोई के पकवान बनाना शुरू कर देती है, जिसकी खुशबू छत पर व्यायाम कर रहे हर्ष गायत्री के नाक में पड़ती है। आहा, कितनी बढ़िया खुशबू खाने की आ रही है। मन प्रसन्न हो गया। वाकई खाने की महक तो लजीज है, लेकिन इतनी सुबह सुबह किसके घर खाना बनना चालू हो गया? अरे ये धुआं कहाँ से आ रहा है? गायत्री ने छत से झांक कर देखा कि शांति की गांव वाली बहू ढेर सारे पकवान बनाकर रख चुकी थी। इस शांति की बहू ने इतने तड़के सुबह सारे पकवान बनाकर तैयार भी कर लिया, पर मेरी रसोई से खुशबू क्यों नहीं उठ रही? गायत्री सीढ़ियां उतर के नीचे आती है, जहां रेशा को सोया हुआ देखकर वो भड़क जाती है। रेशा बहू, अब उठ भी जा। यार, कौन है कचर कचर करके मेरी अच्छी खासी नींद में कबाब में हड्डी बन रहा है? वहाँ तेरी गंवार देवरानी ने सारे पकवान बना लिए और तुझसे उठा नहीं जा रहा। आंख मलते हुए रेशा ने उठकर देखा तो सुबह के 9 बज चुके थे। ओह नो, शिट 9 बज गए। मम्मी जी, मैंने तो अलार्म सेट किया था, शायद से बजा नहीं। मैं नहा कर आती हूँ।
कुछ देर रेशा रसोई में आती है। बहू, आज तुझे पहली रसोई में छोले पूरी, खीर, कढ़ाई पनीर, पुलाव, 4-5 किस्म की मिठाइयाँ बनाना है। ओह गॉड, मम्मी जी ने तो पूरे होटल का मेन्यू ही बता दिया। आज तो इतने सारे पकवान बनाने में रेल बनने वाली है। चल रेशा, लग जा। लेट तो हो ही चुका था, इसलिए रेशा ने जल्दी जल्दी पकवान बनाना शुरू किया। 1 घंटे बाद फटाफट से दूध फाड़कर छेना मिठाई बना लेती हूँ। जलने की स्मेल कहाँ से आ रही है? पलटकर जैसे देखा तो कढ़ाई में फ्राई होने के लिए डाले पनीर आधे से ज्यादा जल चुके थे। ओह गॉड, गई भैंस पानी में। अब तो एक्स्ट्रा पनीर भी नहीं है। कढ़ाई पनीर कैसे बनेगा? कोई नहीं, बोल दूंगी। पनीर थोड़ा ज्यादा क्रिस्पी हो गया। जेठानी जले पनीर की ही सब्जी बनाती है और पूरी के लिए आटा लगाती है तो गीला हो जाता है। ओह गॉड, इस आटे का तो कीचड़ बन गया। कसम से पकवान बनाना बड़ा टफ है। सूखा आटा मिक्स करना पड़ेगा। अब जैसे ही गीले आटे में सूखा आटा डालने के लिए निकालती है तो आधा आटा गिर जाता है। अरे गायत्री बहन, हम इतनी देर की आए पड़े हैं। तुम्हारी बहू ने अगर पकवान बना लिया हो तो अब लाकर चखा भी दो। अगर लेट लगेगा तो देवरानी के हाथ से खाते हैं। अरे ऐसे कैसे? मेरी बहू जेठानी है, पहले उसी के हाथ का खाना खाकर जाना। मैं खाना लेकर आती हूँ। आ जरा नताशा। जी मम्मी। दोनों ने रसोई में आकर देखा कि रेशा आटे में सनी पूरी तल रही है। हे भगवान, भाभी आपने मेकअप की जगह फेस पर आटा ही पोत लिया। अरे बहू, तू मंजुलिका क्यों बन रखी है? मम्मी जी, वो बस आटा गिर गया। क्या है, मैं साफ कर लूंगी। सारे पकवान रेडी हैं वैसे भी। सब कुछ देखने में तो काफी अच्छा है। मम्मी, पहले सब कुछ चख कर तो देख लो। ये लो चम्मच। गायत्री ने पकवान चक्कर देखा तो बस थूक दिया। थू 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 थू, हे भगवान जी, ये तूने पकवान बनाया कि खिलवाड़ किया है? सारी सब्जियां नमक के मारे माहूर हैं और मिठाइयों में तो इतनी चीनी झोंक रखी जैसे तेरे मायके वाले चीनी का कट्टा छोड़कर गए हैं। ये पकवान परोसूंगी मैं पड़ोसन के आगे तो खिल्ली बन जाएगी। डांट खाकर रेशा का रोने जैसा मुंह हो गया। मम्मी जी, आप मुझे डांट रही हैं। नहीं तो क्या तुझको शाबाशी दूं? कल तो बड़ा मुंह फाड़ फाड़ कर चुनौती दे रही थी। थोथा चना बाजे घना, क्या मुंह लेकर जाऊं पड़ोसन के आगे? माँ, अब तो एक ही चारा है। मैं सबको बोलकर भेज देती हूँ कि भाभी की तबीयत खराब है। नताशा ने सबको झूठ बोलकर भेज दिया। वहीं गांव वाली बहू ने सबको पहले रसोई का पकवान खिलाया। सबने भर भर कर तारीफ की और नेक भी दिया। पूरा परिवार नीचे बैठकर खाते हुए। ओहो, क्या नरम नरम फूली पूरी बनाई है तुमने बहू, दिल खुश हो गया। हाँ, वाकई सब कुछ बहुत अच्छा बना है। सच में बने पकवान खाने में जायके से भरे हुए हैं बहू। धन्यवाद माँ जी। माँ जी, मैं कुछ पकवान काकी माँ और जेठानी जी को दे आऊं? कुमकुम के पूछने पर शांति ने खिंचे मन से जाने की इजाजत दे दी। बहू, मेरा तो उन मॉडर्न सास बहू से बातचीत करने का मन नहीं जुड़ रहा। बाकी तेरी पहली रसोई थी इसलिए दे आ पकवान। कुमकुम गांव के जैसे ही थाली में पकवान सजाकर ऊपर ले आई, जहां सब मुंह बींचकर खाने बैठे थे। कितनी सख्त कड़क पूरी बनाई है, दांत से नहीं टूट रही। अरे अब इतना भी क्या बाल की खाल निकाल रहे हो? बिना दांत वाले बुढ़े तो हुए नहीं हो, चुपचाप से खा लो। तभी गांव वाली देवरानी को पकवान की थाली लिए खड़ी देख रेशा भड़क गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जेठानी जी, मैं अपनी पहली रसोई का पकवान देने आई हूँ। कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी फैमिली वाले मेरे बनाए पकवान खा रहे हैं। ये कोई नहीं खाएगा तो जैसे पकवान लेकर आई हो उल्टे पैर लौट जाओ। रेशा, ये क्या तमीज है बात करने की? आखिर हम एक ही परिवार में से हैं। भाभी, आप ले आइए पकवान, हम खा लेंगे। दोनों बाप बेटे जेठानी के जले खाने को साइड करके गांव वाली देवरानी के खिले पकवान खाते हैं। इसे बोलते हैं पकवान। एकदम हलवाई जैसा स्वाद भर रहा है सब चीज में। अब इस तरह 1-2 हफ्ते गुजर जाते हैं, लेकिन जेठानी सादा खाना भी ढंग का नहीं बना पाती। वहीं देवरानी अभी भी खाने में पकवान बनाकर ही सबको खिला रही थी। अरे आज नाश्ता मिलेगा कि नहीं? बस बस रेडी है नितिन, लाई हो गई मेरी मसाला मैगी रेडी। क्या खिली खिली बनी है। रेशा ने बड़े से बाउल में चम्मच लगाकर दोनों के आगे मैगी खाने को कर दी। गर्मा गर्म मसाला मैगी रेडी है। पापा जी, नितिन खाइए। बहू, तूने नाश्ते में ये मैदे वाली मैगी बनाई है, रहने दे, हम बाहर खा लेंगे। भड़के के मिजाज में दोनों उठकर चले जाते हैं। अब गायत्री का गुस्सा भी फूट गया। रेशा बहू, मैं तुझको टोक नहीं रही हूँ तो तू अपनी मर्जी चला रही है। रात तूने डिनर में नमकीन चावल खिला दिए और नाश्ते में मैगी। कभी तेरा ये मन नहीं करता कि शांति की बहू की तरह पकवान बना ले? कुमकुम की तारीफ सुनकर रेशा जल उठी। मम्मी जी, ज्यादा तेल वाले पकवान खाने से दिक्कत होती है। मैं बस आप सभी को लेकर हेल्थ कॉन्शियस हूँ।
भाभी आप हमें लेकर हेल्थ कॉन्शियस नहीं बल्कि आलसी हो, समझी? वहीं नीचे सब लोग चटाई पर बैठे थे। गांव वाली देवरानी चूल्हे पर से बने गर्मा गर्म पकवान परोसती है। आहा, खुशबू तो लजीज है। आज कौन से पकवान बनाए हैं? जी आज मैंने आलू की कचौरी, सत्तू की कचौरी और दम आलू पुलाव बनाया है। बहू अब तो तेरे हाथों के स्वादिष्ट पकवान खाकर मैं खेत में दिन भर भी काम कर लेता हूँ। सच में जी मेरी बहू के हाथों में बड़ी बरकत है, रोज सबके पसंद का ख्याल रख के खाना बनाती है। सभी चाव लेकर खाना खाते हैं। अब थोड़े दिन और गुजर जाते हैं। वहीं कुमकुम सब्जी खरीदने बाजार जाती है और रेशा से टकरा जाती है। ओह गॉड, अंधी हो दिखता नहीं है। अरे जेठानी जी आप बाजार में, लगता है आप सब्जी खरीदने आई हैं। मैं भी सब्जी खरीदने आई हूँ, चलिए साथ में खरीद लेंगे। अकड़ दिखाते हुए रेशा ने कुमकुम के साथ सब्जी खरीदने से साफ मना कर दिया। तुम जैसी 2 कौड़ी की देहाती देवरानी के साथ चल के मुझे अपनी इंसल्ट नहीं करवानी। हाँ। मुंह ऐट कर रेशा सफल डेयरी में से पैकेज्ड सब्जियां खरीदती है। वहीं गांव वाली देवरानी ताजी सब्जियां चुनकर खरीदती है। भैया जी ये फूल गोभी क्या भाव लगाई? बहन जी 80 रुपए किलो है, एकदम ताजी फ्रेश है। 1 किलो कर दो। कुछ देर में दोनों सब्जी खरीद कर घर लाती हैं। वहीं जेठानी, मेरी गंवार देवरानी को क्या पता खुली सब्जियों के मुकाबले पैकेज्ड सब्जियां फ्रेश होती हैं। आज तो मैं सबके लिए मस्त मटर पनीर और प्लस मिस्सी रोटी बनाऊंगी कि सब मांग मांग कर खाएंगे। रेशा फोन में से रेसिपी देखकर मटर पनीर रोटी बनाती है। वहीं कुमकुम सभी के लिए गोभी के पराठे सिलबट्टे की चटनी पीस लेती है। साथ में दही जमा करके रख देती है। केवल चटनी पराठा और दही, कम से कम 2-4 तरह की पकवान तो होनी चाहिए ताकि पापा जी पेट भर कर खा लें। ये सोचकर गांव वाली बहू और मेहनत लगाकर एक्स्ट्रा पकवान बनाती है। वहीं आज रेशा की रसोई में से मसाले की महक फैलती है। आहा कितनी बढ़िया खुशबू आ रही, लगता है शांति की बहू फिर से कुछ अच्छा पकवान बना रही है। माँ ये खुशबू नीचे से नहीं बल्कि रेशा भाभी की रसोई से आ रही है। आज भाभी काफी रुचि लेकर खाना बना रही थी। ये चमत्कार कैसे हुआ? रेशा बहू की रसोई में से इतनी बढ़िया खुशबू, लगता है पकवान बनाना सीख रही है। कुछ दिन में ऊपर नीचे देवरानी जिठानी ने अपने पकवान सजा लिए। हर बार की कुमकुम के स्वादिष्ट पकवान तो सबने मनपसंद से खाए, लेकिन रेशा को डांट पड़ी। ये कैसा वाहियात मटर पनीर बनाया है तूने, और चीनी क्यों झोंक रखा है? वो मम्मी जी मैंने रेसिपी देखकर सब्जी बनाई थी, उसमें थोड़ा चीनी भी डालने को बताया था। हे भगवान जी, मेरी मत मारी गई थी जो मॉडर्न बहू ले आई। एक पकवान नहीं बनाना आता इसको। बहू तेरा हाल लंगूर के हाथ में अंगूर के जैसा है। मुझे तुझे रसोई सौंपनी ही नहीं चाहिए थी। गुस्से में गायत्री रेशा को खूब खरी खोटी सुनाती है। वहीं कुमकुम पकवान की थाली लेकर खड़ी थी, जिसे देखकर रेशा को इंसल्ट फील होता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जब देखो दही की तरह जमने चली आती हो, जिसे देखो हर कोई तुम्हारे पकवानों की तारीफ करता है। हाँ। रेशा को कुमकुम से जितनी भी जलन थी उतनी ही कुमकुम को उससे हमदर्दी थी। उसने सहजता दिखाते हुए कहा, काकी माँ अगर जेठानी जी को पकवान बनाने नहीं आते तो इसमें उनकी गलती नहीं है। वो शहर में पली बड़ी हैं और मैं गांव में, इसलिए मुझे पकवान बनाना आता है। और कोई भी माँ के पेट में से सीखकर तो नहीं आता। कुमकुम की बात को समझते हुए गायत्री को अपने बर्ताव पर पछतावा होता है। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पर कुमकुम बहू की तरह पकवान बनाने को थोपा, जबकि मुझे तुझे सिखाना चाहिए था। कोई नहीं माँ जी, जेठानी जी को मैं अपने से भी ज्यादा स्वादिष्ट पकवान बनाना सिखा दूंगी। और जेठानी जी अपने से छोटों से यदि हमें कुछ सीखने को मिले तो सीखना चाहिए। कुमकुम मैं तुम्हारी तरह स्वादिष्ट पकवान बनाना सीखना चाहती हूँ। अगले कुछ दिनों तक कुमकुम रेशा को सारे पकवान पूरी बनाना सिखा देती है, यहाँ तक कि चूल्हे का इस्तेमाल भी सिखाती है। और इस बार रेशा सभी को स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाती है। और जब भी दोनों देवरानी जिठानी के रसोई में कोई भी पकवान बनता है तो एक दूसरे के परिवार में देकर ही खाती थी।